नमस्कार प्रिय छात्रों, प्रश्नावली 3.5 का ये चौथे सवाल का तीसरा पार्ट है। इसमें प्रश्न में क्या है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे। अब इसमें जो चर्चा हुई है, एक तो सही प्रश्नों की हुई है और एक अशुद्ध यानी गलत प्रश्नों की हुई है। तो जिसकी चर्चा हुई है उसी को मान लो। माना सही प्रश्नों की संख्या x, अशुद्ध प्रश्नों की संख्या y। अब इसमें 2 शर्त रखी हैं। एक शर्त उसने यहाँ तक रख दी है और एक शर्त नीचे है। तो देखिए वो क्या कह रहा है। प्रथम शर्त में कह रहा है अंक अर्जित करता है 40, तो हमने लिख दिया बराबर 40। अब किस तरह से अर्जित कर रहा है, हमारे यहाँ सही प्रश्नों की संख्या x है और सही उत्तर पर कितने अंक मिल रहे हैं, 3। तो 3 अंक जब अगर मान लीजिए किसी के 2 प्रश्न सही हैं और एक पे 3 मिल रहे हैं तो 3 दूनी 6, 10 सही हैं तो 3 दाएँ 30। तो यहाँ पे प्रश्नों की संख्या है x, तो हम उसे 3 की x से गुणा कर देंगे, 3x। अब कटौती कितनी हो रही है, 1 अंक की कटौती हो रही है। तो अशुद्ध उत्तर है हम के लिए हमारा है y। तो अगर मान लीजिए 2 प्रश्न गलत है तो 2 अंक कटेंगे, 1 दूनी 2। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 अंक को कटौती कर रहा तो y को 1 से गुणा कर दिया तो y। तो 3x माइनस वाई बराबर 40। 3 अंक शुद्ध पे मिलेंगे, 1 अंक कटेगा, तो जो कटेगा वो तो घटेगा, तभी तो जुड़ के बराबर आएगा, तो बराबर 40। इसी तरह समीकरण नंबर 1। अब उससे इस बार आगे बोल रहा है वो, तथा यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, तो यानी सही पे 4 अंक मिलेंगे तो इसको 4 से गुणा कर दिया, 4x अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते। तो अब इसे y को 2 से गुणा कर देंगे तो 2y जो घटेंगे, यानी 4x माइनस 2y बराबर, अब उसके अंक हो रहे हैं 50। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 50। अब हमारी ये 2 समीकरण बन गई। अब जो 2 समीकरण बनी इनको आप हल कर लेंगे, इनके कोई से गुणांक मिला लो। तो हमने गुणांक मिलाया y का, क्योंकि यहाँ पे 2 है। अगर यहाँ पे इस समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा कर दोगे तो यहाँ 2y हो जाएगा। तो समीकरण 1 गुणा 2 करने पर, तो हमने 2 से गुणा करो, 2 तिया 6 और ये 2y, और 40 की और 2 की गुणा करी तो 80। ये समीकरण नंबर 3। अब इसको हमने इसके नीचे उतार दिया, 4x माइनस 2y बराबर 50। ये समीकरण नंबर 2, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया तो वही नाम रहेगा इसका। अब क्योंकि दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, जब एक जैसे चिन्ह हो और हमने उसको काटना हो यानी विलुप्त करना हो तो घटाएंगे। तो घटा दिया, समीकरण 3 में से 2 को घटाया। घटाने से ये लाभ हुआ, इस नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। यानी ये हो गया प्लस का माइनस, और ये हो गया माइनस का प्लस, और ये हो गया माइनस। यानी ये हमारे अब कट गए। ये प्लस के 2y हैं, माइनस के 2y है। 2y में से 2y घटाएंगे तो 0। अब यहाँ पे 6x में से 4x घटाए तो 2x, प्लस के हैं 6 तो प्लस के ही बचेंगे। 80 में से 50 घटाए तो 30, यानी x बराबर 30/2। x से जब हम इसे भाग करेंगे, x बराबर 2 से जब 30 को भाग करेंगे तो बराबर 15। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो, यानी 3, और x का मान हमारा आया 15। तो यहाँ पे रख देंगे हम 15 गुणा 15 माइनस y बराबर 40। 15 तिया 45 माइनस वाई बराबर 40, माइनस वाई बराबर 40 माइनस 45। 40 में से 45 घटेंगे तो माइनस के 5, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर दो तो y बराबर 5। अतः सही प्रश्नों की संख्या x बराबर 15। ये हमारे सही प्रश्नों की संख्या x बराबर 15 आ गई, और अशुद्ध प्रश्नों की संख्या हमारी आ गई 5। अब उसने कहा है कि टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे। ये नहीं कहा कि सही प्रश्न कितने थे, गलत कितने थे, कोई प्रश्न कितने थे टेस्ट में। सही तो करने वाले पे निर्भर है। तो कुल प्रश्नों की संख्या यानी x प्लस वाई, सही और शुद्ध और अशुद्ध दोनों का जोड़ कर देंगे, यानी कि 20 प्रश्न थे। अगर हम इस सवाल की जांच करना चाहें तो बड़े आराम से जांच कर सकते हो। देखो उसने कहा है कि सही प्रश्नों की संख्या कितनी है, इसकी सही प्रश्नों की संख्या हमारी इसने जो टेस्ट में दिए कुल प्रश्न 20, और 20 में से इतने सही प्रश्न किए 15, और 15 सही प्रश्नों पे कितने अंक मिल रहे पहली शर्त के अनुसार 3। तो 15 सही पे मिल गए, 15 गुणा 3, ये उसके इकट्ठे हो गए। अब उसने तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 की कटौती, अशुद्ध उत्तर कितने हुए उसके 5। अब 1 नंबर की कटौती करेंगे अशुद्ध पे, तो 5 की 1 से गुणा किया तो -5।
अब देखो 15 तिया 45 -5, यानी उसने शुरू में कितने अंक अर्जित कर दिए 40। फिर उसने दूसरी शर्त में कहा था, अगर और जांचना चाहते हो कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, तो सही प्रश्न कितने थे उसके 15, तो 15 गुणा 4 अंक उसे मिलने, 15 सही उत्तरों पे 4 अंक एक सवाल पे मिलेंगे, तो ये हो गया। और गलत उत्तर पर 2 अंक कट रहे हैं, तो गलत हुए उसके कितने 5, तो 5 गुणा 2 यानी 15 चौका 60 -10 यानी कि उसे अंक हो गए 50। तो ये 50 अंक यहाँ पे अर्जित हो गए। तो इस तरह से करें, इस तरह सवालों को इसी तरह करेंगे, जांच भी सकते हैं। धन्यवाद।